महानगर मुंबई से करीब 120 किलोमीटर दूरी पर स्थित पुणे शहर में 21 नवंबर 2018 को दो दो जगहों पर हुई गोलीबारी ने शहर के लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया था। इस गोलीबारी में एक महिला की मौत भी हो गई थी और क्राइम ब्रांच का एक अधिकारी भी घायल हो गया था। उस अधिकारी की हालत गंभीर बनी हुई थी। घटना चंदन नगर थाने के आनंद पार्क इंद्रायणी परिसर की सोसाइटी स्थित धनदीप इमारत के अंदर घटी थी। आपको बता दें, सुबह का समय था। 3 गोलियां चलने की आवाज से वहां रहने वाले लोग चौंक जाते हैं। गोलियों की आवाज इमारत की पहली मंजिल और दूसरी मंजिल के बीच बनी सीढ़ियों से आई थी। आवाज सुनते ही पहली और दूसरी मंजिल पर रहने वाले लोग अपने फ्लैटों से बाहर निकल आए और वहां का दृश्य देखकर उनका कलीजा मुंह को आ गया। सीढ़ियों पर एकता ब्रिजेश भाटी नाम की युवती खून से लथपथ पड़ी थी। वह पहली और दूसरी मंजिल के तीनों फ्लैट में अपने परिवार के साथ किराए पर रहती थी। शोर शराबा सुनकर इमारत में रहने वाले अन्य बाकी लोग भी वहां आ गए। लोग घायल महिला को अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां पर मृत घोषित कर दिया। वहां पर उसे नहीं बचा पाई डॉक्टर की टीम। अस्पताल द्वारा थाना चंदन नगर पुलिस को सूचना दे दी गई। सुबह सुबह इलाके में घटी इस सनसनीखेज घटना की खबर पाकर थाना यानी जो पुलिस स्टेशन है चंदन नगर के जो पीआई हैं राजेंद्र मलिक, वो अपनी टीम के साथ अस्पताल की तरफ रवाना हो गए, अपनी पूरी टीम के साथ, बंदोबस्त के साथ। अस्पताल में राजेंद्र मलिक को पता चला कि एकता भाटी को उसके फ्लैट पर ही गोलियां मारी गई थी। डॉक्टरों ने बताया कि एकता को 2 गोलियां लगी थी। एक गोली उसके पेट में लगी थी और दूसरी सिर को भेदते हुए आर पार निकल गई थी। थाना प्रभारी अस्पताल में 2 कांस्टेबलों को छोड़कर घटनास्थल पर पहुंच गए, यानी वह मौका वारदात पर वहां क्या हुआ था देखने। वहां जाने पर यह जानकारी मिली कि मृतका एकता भाटी सुबह अपने परिवार वालों के साथ चाय नाश्ता के लिए अपनी पहली मंजिल वाले फ्लैट में दूसरी मंजिल से आ रही थी। उसका पति ब्रिजेश भाटी 5 मिनट पहले ही नीचे जा चुका था। वह अपने पिता और बच्चों के साथ बैठा पत्नी के आने का इंतजार कर रहा था। ब्रिजेश भाटी उसी समय यह घटना हुई थी। थाना प्रभारी ने मुआयना किया तो एक गोली का निशान सीढ़ियों के पास दीवार पर मिला। इसका मतलब हमलावर की एक गोली दीवार पर लगी थी और ब्रिजेश भाटी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 3 गोलियां चलने की आवाज सुनी थी। मामला काफी संगीन था। सोचिए, पति 3 गोली बता रहा है और एकता भाटी को 2 लगी है। अंततः थाना प्रभारी राजेंद्र मलिक ने मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम और फॉरेंसिक टीम को भी दे दी। सूचना पाते ही शहर के डीसीपी घटनास्थल पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर सबूत जुटाने पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि हत्या का कारण क्या है, क्यों उसे मारेगा। मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं, फिर से उन्होंने अस्पताल पहुंचे और एकता भाटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुणे के ससुन डाक अस्पताल भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उच्च अधिकारियों ने आपातकालीन बैठक बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग, जिसमें शहर के कई थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ क्राइम ब्रांच के डीसीपी जो सीरीज सरदेश पांडे थे वो भी शामिल हुए। मामले पर विचार विमर्श करने के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। महानगर मुंबई हो या उसका सटा पुणे, इन शहरों में छोटी बड़ी कोई भी घटना घटती है तो स्थानीय पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच अपनी समांतर जांच शुरू कर देती है। यानी अगर मर्डर हुआ तो क्राइम ब्रांच भी जांच करेगी और नजदीकी पुलिस स्टेशन भी जांच करेगा। डीसीपी सीरीज सरदेश पांडे ने भी एकता भाटी की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए 2 टीमें गठित की। इसकी कमान उन्होंने इंस्पेक्टर रघुनाथ जाधव और क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के इंस्पेक्टर गजानंद पवार को सौंपी। सीनियर अफसरों के निर्देश में स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच ने तेजी से काम करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले पूरे शहर की नाकेबंदी कराकर अपने मुखबिरों को सजग कर दिया, यानी खबरियों को। मृतक एकता भाटी का परिवार दिल्ली का रहने वाला था, इसलिए मामले के तार दिल्ली से भी जुड़े होने का संदेह था, यानी शक था। इसके साथ साथ उन्होंने घटना की तह तक पहुंचने के लिए आसपास के लगे सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस को इससे पता चला कि हत्यारे मोटरसाइकिल पर आए थे। वह मोटरसाइकिल पुणे वडगांव शहरी के शिवाजी पार्क के सामने लवारिस हालत में खड़ी मिल गई उनको।
यह भी जानकारी मिली कि मोटरसाइकिल पुणे की मार्केट से चोरी की गई थी, यानी वो खुद की मोटरसाइकिल भी नहीं यूज किए थे इस घटना में। मोटरसाइकिल वहां छोड़कर वे सारस बाग की तरफ निकल गए थे। लिहाजा क्राइम ब्रांच की टीम हत्यारों की तलाश में जुट गई है। उसी दिन शाम करीब 4 बजे इंस्पेक्टर गजानन पवार की टीम को एक मुखबिर द्वारा खबर मिली कि चंदन नगर गोलीबारी के दोनों आरोपी पुणे रेलवे स्टेशन पर आने वाले हैं। वह प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 5:30 बजे छूटने वाली झेलम एक्सप्रेस से दिल्ली भागने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी पुलिस को हाथ लग गई। अब ये खबर उनके लिए काफी महत्वपूर्ण थी। ये खबर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देकर यह हत्या के आरोपियों को गिरफ्तारी की योजना तैयार करने में पुलिस जुट गई। गाड़ी छूटने से पहले उन्हें अपने मोर्चा मजबूत करना था पुलिस को, इसलिए उन्होंने इस मामले की खबर चंदन नगर पुलिस के साथ साथ वडगांव पुलिस और पुणे स्टेशन जीआरपी को भी दे दी। इंस्पेक्टर गजानन पवार अपनी टीम और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रघुनाथ यादव की टीम ने पुणे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी झेलम एक्सप्रेस पर शिकंजा कस दिया। स्थानीय पुलिस टीम भी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर नजर रखे हुए थे, जबकि इंस्पेक्टर गजानन पवार कांस्टेबल मोहिउद्दीन शेख के साथ स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों के कंट्रोल रूम में बैठकर आने जाने वाले मुसाफिरों को बड़े ध्यान से देख रहे थे, यानी यात्रियों को पर उनकी काफी नजर थी। जैसे जैसे गाड़ी के छूटने का समय नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि क्या हो रहा है, होने वाला है। एक बार तो उन्हें लगा कि शायद आरोपियों ने अपना इरादा बदल लिया होगा इसलिए आए नहीं, लेकिन दूसरे ही क्षण उनकी निगाहें पड़ गई। गाड़ी छूटने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे, तभी उन्होंने देखा दो संदिग्ध लोगों को जो तेजी से बोगी नंबर 9 की तरफ बढ़ते जा रहे थे। यह समय पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इंस्पेक्टर गजानन पवार ने पुलिस टीमों को सावधान कर दिया। वह खुद कोच नंबर 9 के पास पहुंच गए। उन्होंने आगे बढ़कर उन दोनों को डिब्बे में चढ़ने से रोक लिया और उनकी अपनी आईडी दिखाकर कहा, और उनमें से एक ने अपनी आईडी दिखाने के बहाने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला और इंस्पेक्टर गजानन पवार को निशाना बनाकर 3 गोलियां चला दी। अचानक चली गोली से इंस्पेक्टर पवार ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक गोली उनके जबड़े में लग गई। दूसरी गोली उनके कंधे को टच करती हुई निकल गई। सोचिए, और इस हादसे में एक आदमी को भी एक गोली जाकर लग गई। प्लेटफॉर्म पर चली गोलियों की आवाज से स्टेशन की मौजूद सारे यात्रियों में भगदड़ मच गई। झेलम एक्सप्रेस में चढ़ने वाली यात्रियों में भगदड़ मचने से भारी बवाल हो गया स्टेशन पर। इसी भगदड़ का लाभ उठाकर बदमाश अपनी रिवॉल्वर लहराते हुए भागने लगे, लेकिन इनमें सफल नहीं हो सके। कुछ दूरी पर मुस्तैद इंस्पेक्टर रघुनाथ यादव ने दौड़कर इंस्पेक्टर गजानन पवार को संभाल लिया और उन्हें अस्पताल भेज दिया। अन्य पुलिस वाले हमलावरों के पीछे भागने लगे। स्टेशन से निकलकर दोनों हमलावर सड़क पर भागने लगे। पुलिस भी उनके पीछे थी। सड़क पर चल रही भीड़ की वजह से पुलिस उन पर गोली भी नहीं चला सकती थी, क्योंकि गोली किसी और को भी लग सकती थी। तभी माल धक्का रेड लाइट पर तैनात बर्ड गार्डन ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल राजेंद्र सेलके ने एक हमलावर को दबोच लिया। दूसरे को जीआरपी ने पकड़कर क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया। वहीं हमलावर की गोली से घायल इंस्पेक्टर गजानन पवार और घायल आदमी को पास के ही रूबी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था, जहां घायल आदमी की मृत्यु हो गई, यानी उस यात्री की मौत हो गई। इंस्पेक्टर गजानन पवार की हालत नाजुक बनी हुई थी। तब आपको बता दें, इन लोगों ने इस मामले को अंजाम क्यों दिया था। पकड़े गए हमलावरों से पूछताछ की गई तो उनमें से एक ने अपना नाम शिवलाल उर्फ शिवा बाबूलाल राव बताया, जबकि दूसरा उसका 19 वर्षीय बेटा मुकेश उर्फ टी शिवलाल राव था। दोनों ही मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले थे। हम उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, ये आने वाली कहानी में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप लोगों की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे एक पार्ट में कहानी पूरी करनी चाहिए या 2 पार्ट करनी चाहिए कहानी के, कमेंट करके जरूर बताएं, तो कल से कहानी पूरी होगी।
यानी कानून के शिकंजे से बचना मुश्किल है। आप भी देखते रहे हमारे साथ, लगातार सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।